हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स की स्ट्रेटेजी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 6 क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि मैथ्स की वेटेज 50% है। जब तक आप 200 में से 200 के लिए एफर्ट नहीं मारेंगे, 150 में से 150 नंबर की नहीं सोचेंगे, तब तक आप 140 अचीव करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे 180 प्लस स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट जब हम 200 में से 200 के सोचेंगे, इतना हम एफर्ट मारेंगे, दिन रात उस चीज के लिए पढ़ेंगे, तभी आप 180 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और क्लास 6 की बात करें, 150 में से 150 नंबर स्कोर करने के लिए जब आप पढ़ाई करेंगे, दिन रात आप सोचेंगे कि मेरा एक भी टॉपिक ना छूटे या एक भी कॉन्सेप्ट ऐसे ना हो कि जो आपको एग्जाम में ना आए। मैथ्स की वेटेज 50% वेटेज है। जब आपके 180 प्लस मार्क्स और यहां पे 140 प्लस मार्क्स अगर आ गए तो 90% आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स की स्ट्रेटेजी। आपको क्या करना है, एक डायरी बना लीजिए या सेपरेट नोटबुक बना लीजिए। जितने पॉइंट्स में बोलूंगा, जो जो चीजें मैं लिखने के लिए कहूंगा, वो सब चीजें आपको उसमें लिखनी है और नोट करनी है, उनको फॉलो जरूर करना है। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ईच एंड एवरी चैप्टर पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे हम क्लास 9 के सिलेबस के बारे में, फिर क्लास 6 के। ठीक है, तो क्लास 9 का सिलेबस यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मैथ्स स्ट्रेटेजी का जो सबसे पहला पार्ट है हमारा यही है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने मैथ्स के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 यह आपका 35% की वेटेज रखता है, 35% की वेटेज रखता है। पार्ट 1 में क्या क्या है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, पावर इंडिसेस एंड सेट्स, जिसको आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर कहते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स इसी में आ जाता है। अलजेब्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फैक्टराइजेशन है, एवरेज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, यह पार्ट 1 है। ठीक करना है, कम से कम आप 50 60 70 80 क्वेश्चन लगाइए। जब हम ज्यादा क्वेश्चन लगाते हैं तो उतने ही हमारे स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको इतने क्वेश्चन तो जरूर लगाने हैं। एलसीएम एचसीएफ के अगर आप 60 क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में 5-6 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं। हर एक कॉन्सेप्ट अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी लगाते हैं तो वह कॉन्सेप्ट बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो पहले पार्ट में ये 9 चैप्टर है क्लास 9 के लिए, तो ये आपको क्या करना है, अपनी डायरी में नोट कर लेना है। ये पार्ट 1 है। पार्ट टू में मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये सिमिलर काइंड ऑफ चैप्टर है। इनकी वेटेज अकेले में 30% हो जाती है। चैप्टर भले ही कम चैप्टर है, 1 2 3 4 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर की वेटेज 30% है। बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, इनसे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, सारे ही चैप्टर आपस में एक दूसरे से रिलेट होते हैं। हर एक क्वेश्चन की, जैसे परसेंटेज के आपको कम से कम 60 से 70 80 90 क्वेश्चन, अगर आप इससे भी ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया। पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 यह करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 35% यहाँ की वेटेज है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यह सब बच्चे क्या करते हैं, एक ही चैप्टर में इसके 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, बस हो गया हमारा चैप्टर। नहीं, आपको टाइम एंड वर्क के एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो करने हैं, पाइप एंड सिस्टम के 30 क्वेश्चन करने हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के 50 क्वेश्चन करने हैं, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, बहुत ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टैट्स, मेंसुरेशन में आपका एरिया एंड वॉल्यूम इसी में आ जाएगा। ठीक है, स्टैट्स भी मीन मोड मीडियन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट में एक चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, जिसमें आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई पता होना चाहिए कि कैसे ये सॉल्व होते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो चैप्टर है आपके 23 चैप्टर हैं। अपनी डायरी में ये नोट कर लीजिए, 23 चैप्टर के इतने क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट करने ही है। कहां से करने हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपके पास ऐसी बुक्स नहीं है, तो आप यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पे मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपको कॉल नहीं करना, मैसेज करना है, मैं जरूर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा। 6 का सिलेबस, ठीक है, एक ही पार्ट में रखा गया है। आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे तो अगर मैं मान के चलूं कि यहां पे 15 से 20 मार्क्स का सैनिक स्कूल में नंबर सिस्टम से ही आ जाता है।
ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हमेशा ही आता है। सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एवरेज हो गया, फंडामेंटल ऑपरेशंस जिसमें आपको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जैसे कहीं पे ऐसे लिखा आता है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस, जहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आगे देखते हैं एवरेज। एवरेज का चैप्टर तो मैंने भी करवा रखा है यूट्यूब पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए। ज्योमेट्री हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आप नोट कर लीजिए। जो डायरी में मैंने बोला है सारे पॉइंट्स आपको नोट करने, सबसे पहले आप सिलेबस नोट कर लीजिए, क्लास 6 का सिलेबस। ठीक है, अभी आपने नोट कर लिया होगा, अब यहां से भी नोट कर लिए। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है आपका पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट ही है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एरिया एंड पैरामीटर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका ओनली क्यूब एंड क्यूबॉइड है, क्यूब एंड ओनली क्यूबॉइड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लाइन्स एंड एंगल हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टेम्परेचर एंड डेसिमल्स। टेम्परेचर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टेम्परेचर में आते हैं आपके जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, उसके बेसिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपको पता होना चाहिए, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टर किलोग्राम, इस टाइप को आपको यूनिट कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। जैसे मिली से अगर मुझे किलोग्राम, मिली से अगर मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कैसे। यूनिटरी मेथड, पिछले साल तो बहुत क्वेश्चन आए थे यूनिटरी मेथड से, 3 से 4 क्वेश्चन तो केवल यूनिटरी मेथड से आए थे। फिर अगला है डाटा हैंडलिंग, भी आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले अपनी डायरी में चैप्टर्स नोट कर लीजिए, इतने सारे चैप्टर्स हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी किस टाइप की होनी चाहिए जिससे आप सैनिक स्कूल में 200 में से 200, 150 में से 150 स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी का सबसे पहला पार्ट है आपको क्रिएट स्टडी प्लान। अपने एक प्लान के साथ चलिए, रैंडमली नहीं। आज मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर लिया, कल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करता हूं, नहीं, टारगेट के साथ करने हैं। जैसे आज अगर डेट है 17 ऑफ फेब, अगर आज तारीख है तो 17 तारीख को, 17 तारीख को मैं कौन सा चैप्टर करूंगा, जैसे मैंने एसआई चैप्टर कर लिया, अपना डेट से पहले बना लो, 18 फरवरी को मैं कर लूंगा। ठीक है, एसआई हो गया। उसके बाद अगर आपको एवरेज करना है तो एवरेज कर लो। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आपको अपने अकॉर्डिंग चैप्टर सेट करने हैं। ठीक है, जैसे आपने चैप्टर सेट कर लिए, जैसे आपने 4 ही चैप्टर लिख लिए, यहां पे मैंने सारे चैप्टर लिख लिए। ठीक है, अब जो जो चैप्टर आपका हो रहा है उसको टिक करते रहिए, टिक करते रहिए, टिक करते रहिए। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड, आपने रिवीजन कितने चैप्टर्स का कर लिया, जैसे पहले चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, टिक कर लिया, उसका रिवीजन भी कर लिया तो टिक कर लिया। सपोज यहां पे लिख लेता हूं नंबर सिस्टम, आपने नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कुछ दिनों बाद आपने उसका रिवीजन भी कर लिया तो ये भी आपने टिक कर लिया। ठीक है, एक रिवीजन से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट आप एग्जाम में जाने से पहले 2 या 3 रिवीजन करके जरूर जाना हर एक चैप्टर का। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट माइंड में होने चाहिए, तब जाके आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में कोई तुक्के से अच्छा स्कोर कभी भी करना पॉसिबल नहीं है। क्या आप सोचोगे मैंने सारे चैप्टर कर लिए मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा, नहीं बच्चे। तक आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं होगा तब तक मैथ्स में अच्छा स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं है। क्या करना है, क्रिएट अ स्टडी प्लान। अपना जैसे मैंने प्लान बताया कि एक एक चैप्टर लिख देना है, आपने अगर उसे कंप्लीट कर लिया तो उसके आगे टिक कर लो, उसका रिवीजन भी कर लिया, कुछ दिन बाद उसको भी टिक कर लो। कितने टाइम्स रिवीजन कर लिया है, एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले आपका 3 से 4 बार रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी माइंड में हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है। ठीक है, नहीं, सेकंड है फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आप क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चंस के आंसर रट देते हैं, आंसर रट के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। ठीक है, अगर आपने कहीं पे आंसर जैसे कॉन्सेप्ट लिख लिया मैंने, जैसे कॉन्सेप्ट, कुछ भी कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहां पे कुछ और तरीके से क्वेश्चन आएगा पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ना कि आंसर पे। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। बच्चे आंसर याद करते हैं, मैथ्स में आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ट्रिक्स याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बस आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, वरना कई सारे बच्चे कैलकुलेशन में ही उलझ के रह जाते हैं।
ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी, आपको कुछ कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ वैदिक कैलकुलेशंस के मेथड होते हैं जो आपको आने चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे 17 यहाँ पे लिख लेते हैं 3/48 प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा 13 5/48। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे 17 मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, 17 3/48 प्लस 13 प्लस 5/48, इसको भी 48 लिख लेते हैं 48। ठीक है, अब आपको पता है ये 17 है, ये 13 है, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 3/48 प्लस 5 ठीक है 30, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48, 5 प्लस 3 8। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इससे 1/6, तो 30 होल 1/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 का 48। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट इसको क्या समझेंगे कि ट्रिक समझेंगे, नहीं बच्चे कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे आपको फास्ट कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। इसको मैंने बहुत लंबा किया, अगर मैं इसको शॉर्ट में करता तो मैं इसके साथ ऐड करता तो 30 आंसर आ जाता, 3 प्लस 5 कितना होता 8/48, मेरा आंसर एक लाइन में आ जाता है। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत लंबा सॉल्व होगा। पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, फिर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस का, फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर एलसीएम लेके आप सॉल्व करते तो बहुत लंबे मेथड हो जाते हैं। तो आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, आपको आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपके टेबल्स लर्न होनी चाहिए 25 तक, आपको स्क्वायर लर्न होनी चाहिए, आपको स्क्वायर लर्न होनी चाहिए 30 तक, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए 15 तक। ठीक है, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो गया। कई सारे बच्चों को मल्टीप्लीकेशन ही नहीं आता, वहां पे आप मल्टीप्लीकेशन में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अगर अच्छा स्कोर करना है तो मल्टीप्लीकेशन आपको बहुत तेज होना चाहिए, डिवीजन तेज होना चाहिए, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए, और ऐसे आपको बहुत सारे मेथड आने चाहिए जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे आप जो भी चैप्टर करते हैं उसका एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए। यह सब आपने डायरी में नोट करना है। जैसे यह क्रिएट आपने स्टडी प्लान भी आपका डायरी में बनाना है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस करोगे कि मैंने कौन कौन सी ट्रिक सीख ली या कौन कौन सी मैंने कैलकुलेशन प्रैक्टिस की, वो डायरी में लिखना है। एक फॉर्मूला शीट बनाना है। हर एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, जैसे मैंने सपोज पहले किया, मैंने यहां पे किया परसेंटेज, सपोज मैंने क्या किया परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या क्या फॉर्मूले मैंने यूज किए, ठीक है, उनकी एक अलग से फॉर्मूला शीट बना ली। जैसे मैंने सीआई किया तो सीआई में क्या फॉर्मूले यूज किए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किया, क्या फॉर्मूले यूज किए। ठीक है, उनकी एक फॉर्मूला शीट बनानी है, उनको हर दूसरे दिन, जैसे आज आपने रिवीजन कर दिया परसेंटेज का, एक और चैप्टर का रिवीजन कर लिया, तो उनके फॉर्मूले शीट भी रिवाइज करना है। तो फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा बार आपको रिवीजन करने की जरूरत है। हर दिन अगर आपने पूरे फॉर्मूला शीट को अगर आपने 10 मिनट या 15 मिनट दे दिए तो आपको याद रहेगा कि चलो परसेंटेज में ये फॉर्मूले हैं या दूसरे चैप्टर में ये फॉर्मूले। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगला यहाँ पे पॉइंट देखिए, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे देखेंगे आप, जब आप एग्जाम करते हैं, ठीक है, तो मुझे मैथ्स को कितना टाइम देना है, ठीक है, मुझे इंग्लिश को कितना टाइम देना है, तो आपको मेनली मैथ्स को जितनी भी आपकी स्पीड आ रही होगी मॉक टेस्ट में, जितना भी आप टाइम दे पा रहे होंगे, कई सारे बच्चे पूरा ही टाइम मैथ्स को दे देते हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा टाइम क्या हो जाता है मैथ्स में हमारा क्या हो जाता है, लग जाता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे आपने टारगेट रख दिया कि मुझे 50 क्वेश्चंस करने हैं, मैथ्स के जो 50 क्वेश्चंस है 1 आवर 20 मिनट में करने हैं। कई सारे बच्चों का टारगेट रहता है 1 आवर 30 मिनट में करने हैं। ठीक है, तो अपना एक टाइम मैनेजमेंट रखिए कि मुझे इतने टाइम में ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्रीवियस ईयर एंड सैंपल पेपर्स। यह सब आपको सॉल्व करने हैं किसमें, ओएमआर में। इससे क्या होता है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि सैनिक स्कूल के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जिस टाइप के मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, क्या इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा। पैटर्न पता चलेगा तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों को मुझे बड़े ध्यान से करना है। तो पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। सैनिक स्कूल का अगर आप प्रीवियस ईयर के पांच प्रीवियस ईयर पेपर भी करोगे तो आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। आई होप सारे बच्चों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया होगा, प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा रहे होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या लगाने हैं, सैंपल पेपर लगाने हैं।
एटलीस्ट 10 से 15 तो सैंपल पेपर लगा के आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है, सैंपल पेपर लगाने का फायदा तभी है जब आपने एटलीस्ट 1 से 2 बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया हो। अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है, आप ये सब लगा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, वहां से आपको पैटर्न पता चलेगा, यहीं से आपका टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा कि आप क्लास 9 के स्टूडेंट क्या 3 घंटे में आप पूरा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट क्या 2.5 घंटे में आप पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, सैंपल पेपर में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके एक मार्क्स भी चेक हो जाएंगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, चेक हो जाएंगे। क्या आप अगर क्लास 6 की बात करें कि आप 300 में से कितना 270 स्कोर कर पा रहे हैं, या 300 में से या आप 250 स्कोर कर पा रहे हैं, अगर यह स्कोर आपका कंटिन्यूअस लगातार आ रहा है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप मैथ्स में में सेक्शन में मैथ्स में जैसे 150 में से कितना स्कोर कर रहे हैं, 200 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए कि कहां पे मिस्टेक हो रही है, किस चैप्टर में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, अपने मेंटर के साथ सॉल्व करिए। और मेरी ध्यान रखना, सिलेक्शन तभी होगा जब तुम अवॉइड करोगे सिली मिस्टेक। अगर आपने 2-3 भी सिली मिस्टेक कर दी, आपके 5, 7, 10 नंबर अगर कम हो गए तो वहीं पे 3, 4, 5,000 रैंक का फर्क पड़ जाएगा, वहीं पे एक आपके अच्छे सैनिक स्कूल में सिलेक्शन के चांसेस रुक जाएंगे। तो आप अभी से एक फोकस माइंडसेट के साथ अभी भी जब भी आप टेस्ट लगाते हैं तो अपना माइंड एकदम ओपन रखना है, तो कॉन्शियस होकर करना है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। वन मोर थिंग, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस रेगुलरली, हर दिन पढ़ना है मैथ्स को। ठीक है, तो ये थे कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद रखने। आप डायरी बनाइए, उसमें अपना एक स्टडी प्लान क्रिएट करिए। फोकस आपको रखना है अपने कॉन्सेप्ट पे, ना कि आपको आंसर। कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स आप सीख सकते हैं। फॉर्मूला सीट बनाइए, जरूर बनाइए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, कितने टाइम में मुझे कौन सा सेक्शन करना है। प्रीवियस ईयर के पैटर्न समझिए। अवॉइड सिली मिस्टेक, क्योंकि जो मिस्टेक्स होती है वो मैथ्स में सबसे ज्यादा होती है। और प्रैक्टिस रेगुलरली, आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब टारगेट कैसे सेट करते हैं, मैं क्या करता था, जब मैं खुद सेल्फ स्टडी करता था तो मैं क्या करता था, ऐसे पेन ले लेता था, पेन की इंक देखता था कि अभी इंक कितनी है, मेरा आज का टारगेट कितना है। मैं ये नहीं देखता था कि कितने मुझे क्वेश्चंस करने हैं, मेरा टारगेट रहता था जैसे इंक यहां पे है तो मैं एक मार्क कर लेता था। जब तक इंक का यहां पे ना पहुंचे तब तक मैं अपनी स्टडीज क्लोज नहीं करूंगा आज के दिन, तब तक मैं पढ़ता रहूंगा जब तक मैं इंक यहां तक ना पहुंचा दूं। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि मैथ्स ओपन करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। नहीं, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। नोटबुक में जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इस तरीके से हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, नहीं यार, हम देखते हैं हाँ ये क्वेश्चन तो इजी लग रहा, हो जाएगा, ये क्वेश्चन इजी लग रहा, हो जाएगा, नहीं, नोटबुक में लिखते हुए चलना है। मैथ्स की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस कैसे, नोटबुक में लिख लिख के करना पड़ता है। और मैथ्स ही आपका सिलेक्शन करवा सकता है। अगर मैथ्स में आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो 90% सिलेक्शन के चांसेस आपके हाई हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, लिख के प्रैक्टिस करनी है। और एक एक चैप्टर का 3, 4, 5 जितनी बार आप रिविजन कर सकते हैं, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, तब देखते हैं स्कोर कैसे नहीं होता है। तो मैथ्स का एक ही फंडा है कि आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस इतनी हार्ड करो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे, और बाकी इन सब चीजों को आप नोट जरूर करना। आई होप आपको सारी स्ट्रेटेजी समझ में आई होंगी, और आपको इस सब को एक डायरी में नोट करना है, एक फॉलोअप प्लान बनाना है कि मेरा इतने तारीख तक ये चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए, मुझे इतने फॉर्मूले, सारे इस चैप्टर के फॉर्मूले याद हैं कि नहीं है तो पहले फॉर्मूले याद करो, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला बेस भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।